जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने फिर से एक नया सुंदर दिन हमारा जीवन में आशीष किया, हम सबका जीवन में, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। यह सुंदर अवसर परमेश्वर ने हमको दिया ताकि हम सब लोग मिलकर उसको स्मरण कर सके और उसको आराधना भी कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आज हमारा विक्ट्री फैमिली सेंटर मेंबर्स जो ऑनलाइन से देख रहा है और जो हमारा दोस्त लोग पटना से या पटना का बाहर से जो लोग देख रहे हैं, हम सबको स्वागत करते हैं। आप सबको हम जय मसीह बोलता है। और आइए हम सब लोग मिलकर वचन पढ़ेंगे और हमारा आराधना शुरू करेंगे। तो आप अपना बाइबल खोल सकते हैं रोमियो किताब का अध्याय 8 वचन 38 और 39। रोमन्स 8:38 and 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना सुंदर हम लोग ने पढ़ा। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस धरती में भेज दिया। और हम सब लोग बहुत जल्द हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता, उसका हम लोग जन्मदिन में मनाने जा रहे हैं। हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसका प्रेम के लिए, है ना। वो प्रेम जो कुछ भी हमसे अलग नहीं कर सकते। उस प्रेम से परमेश्वर ने हम लोग को अनंत काल के लिए हमें प्रेम किया है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर, कितना प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम क्यों ना इस प्रेमी परमेश्वर, इस अच्छा हमारा पिता, अच्छा पिता को हम क्यों ना हम आज आराधना करें, आज उसको महिमा करें। हालेलुया। तो आइए हम सब अपना मन को शांत करेंगे, अपना मन को तैयार करेंगे परमेश्वर को हुजूरी में जाने के लिए, उसका आराधना करने के लिए, उसका महिमा देने के लिए। आइए हम सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि उन्होंने हमें सुंदर यह अवसर दिया, हम सबको चंगा रखा, जिंदा रखा। हालेलुया। और हमारा ज़रूरत भी परमेश्वर सब पूरा किया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, साथ साथ हम परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में हम मांगेंगे आज, ताकि हम जहाँ भी है हम परमेश्वर को उपस्थिति हमें बुलाएंगे, ताकि हम सब लोग उसको इच्छा की तरह उनको आराधना कर सके, उनको धन्यवाद कर सके। आइए हम सब लोग अपना जीवन को समर्पित करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। साथ साथ आइए हम प्रार्थना करेंगे उन लोग के लिए जो बीमार है। आप या आपका परिवार में कोई, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी जो भी है, आप याद कीजिए। हालेलुया। अगर आप उनमें से आप एक है तो आप अपना हाथ को एक विश्वास के साथ आप हाथ को ऊपर कर सकता है और हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो लोग समस्या में है, कुछ भी प्रकार का समस्या है, परमेश्वर उन लोग का छुटकारा देने के लिए और शांति देने के लिए, और जो लोग ज़रूरतों में है परमेश्वर सब पूरा करने के लिए। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सच्चा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, हमारा अच्छा पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, आपने ये सुंदर दिन हम सबको दिया। हालेलुया। हमारे जीवन का आपने आप तक सुरक्षा करके रखा है। हमारा जीवन में जो भी ज़रूरत है सब आपने पूरा किए, इसलिए आपको धन्यवाद देता है परमेश्वर। हालेलुया। ओ हालेलुया। हम आपको उपस्थिति हमारे घर में बुलाते हैं परमेश्वर। सच्चा मन से आपको आराधना करने पाए, आपका महिमा करने पाए। हालेलुया। हमारे हृदय को आप परमेश्वर तैयार करें परमेश्वर। ओ हालेलुया। सहित मदद करें ताकि हम सच्चे मन से, आत्मा से आपको आराधना कर सके परमेश्वर। आज जो भी वचन हम सुने जा रहे परमेश्वर, उसको परमेश्वर हमको समझने के लिए आप आशीष करें। हालेलुया। हर एक डिस्ट्रैक्शन हमारा
जीवन से आप दूर करें। हालेलुया। अब इस आराधनालय को अब हम शुरू करने जाए परमेश्वर, हम लोग याद करते हैं परमेश्वर उन लोग के लिए जो बीमार है आज परमेश्वर। हालेलुया। ओ चंगा दे परमेश्वर, उन लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो हर एक प्रकार का समस्या में फंसे है परमेश्वर, उन लोग का परमेश्वर छुटकारा दे परमेश्वर। उन लोग के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर जो लोग ज़रूरतों में है परमेश्वर, आप उन लोग को परमेश्वर को उन ज़रूरतों को पूरा करे। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। हमारा आराधनालय शुरू करने जा रहे परमेश्वर, आपका उपस्थिति हमारा बीच में आया परमेश्वर। हम आपको आमंत्रित करता हो परमेश्वर, स्वागत करता हो परमेश्वर। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारा रचना कर। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। ये सारे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम लोग अभी परमेश्वर को आराधना करेंगे, उसका महिमा करेंगे गाना के द्वारा। तो आप जहाँ भी है आप परमेश्वर को स्तुति करें, आप ताली बजा के, आप हाथ उठा के, आप मुंह खोल के गाना गा के परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर को स्तुति करें, अपना जीवन फिर से उनका उस समर्थी हाथ में समर्पित करें। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम स्वागत करेंगे हमारा वर्शिप लीडर्स को। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। और ये बहुत खुशी का समय है कि हम फिर से एक बार इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आइए हम सब मिलकर उनकी महिमा को करें और उनकी प्रशंसा को करें और अपने आप को तैयार करें पूरे मन से, पूरे दिल से, आत्मिक रूप से हम उनके संगति में जाएंगे और उनकी महिमा को करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है
प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर संगति के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, कि आपने हम एक एक लोगों को
आशीष किया, अगुवाई किया प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपने ये सुंदर मौके को दिया कि हम इस समय में आपके करीब आकर आपको धन्यवाद करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे संगति करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर फिर से इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है।
हालेलुया। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन का मकसद और हमारे जीने का मकसद सिर्फ आप ही हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कामों को किए हैं प्यारे पिता। और प्यारे पिता परमेश्वर, हर दुख की घड़ी में, हर सुख की घड़ी में, हर एक वक्त में प्यारे पिता परमेश्वर आप हमारे सहारा बनकर हमारे साथ खड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद कहना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस सुंदर घड़ी में कि आपने हम सभी लोगों को एकत्रित करके ये मौके को दिया प्यारे पिता परमेश्वर कि इस समय में हम आपको धन्यवाद कहने पाए, आपके संगति में हम जाने पाए। हालेलुया। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद के योग्य प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हम एक एक लोगों के जीवन में आशीष का कारण बने। हम सभी लोगों को आप अपनी ओर खींचे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम हमेशा आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए और आपके करीब रहने पाए प्यारे पिता। हालेलुया। धन्यवाद के साथ आमीन। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग ने पूरे मन से परमेश्वर को स्तुति किया और उसका जय जयकार किया। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग अभी दशमांश और भेद के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दशमांश जो है परमेश्वर का है, वो हमारा नहीं है, उसको हम लौटाना है, क्योंकि वचन में कहता है कि पूरा दशमांश मेरे भवन में लाओ। हालेलुया। तो वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। तो आइए हम सब लोग दशमांश के लिए प्रार्थना करेंगे और भेद के लिए प्रार्थना करेंगे जो हम परमेश्वर को खुशी से हम देता है। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये सुंदर दिन आपने दिया। हमारे जीवन में जो भी आशीष है परमेश्वर आपकी ओर से आता है, जैसे आपका वचन कहता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज सुबह जितनों ने भी परमेश्वर आपको देने के लिए दशमांश और भेद तैयार करके रखा है परमेश्वर, उस पर आपका आशीष होने पाए परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि आप उन लोगों को परमेश्वर खुश होता है जो हर्ष देता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हालेलुया हर एक जन के लिए परमेश्वर। उस भेद के ऊपर में, उस दशमांश में आपका आशीष, आपका आशीष होने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपको जो भी दे रहा परमेश्वर उन सबको जीवन में आशीष से भर दे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम लोग आज परमेश्वर का वचन सुनेंगे और आज का वचन, परमेश्वर का वचन जो है हमारा ब्रदर विकास लेके आ रहा है, इसलिए हम सब लोग उसको स्वागत करेंगे। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन को परिवर्तन करता है। परमेश्वर का वचन है जो हमारा पाँव का दीपक है, हमारा मार्ग का उजाला है। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग अपना मन को तैयार करेंगे फिर से और हम लोग वचन सुनेंगे शुरू से अंत तक, और हम लोग सब ये वचन सुनकर हमारे जीवन में कुछ नया सीखेंगे और आशीष पाएंगे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं इस समय आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस वचन के समय के लिए आपको धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं जो वचन मैंने प्रिपेयर किया है वो आप शेयरिंग करने जा रहा हूँ। परमेश्वर पिता, आप मुझे सहायता करें, आपकी शक्ति सामर्थ्य से बढ़े। धन्यवाद। और इस वचन को जो भी सुन रहे परमेश्वर, आप हर एक व्यक्ति को इस वचन के द्वारा आप आशीषित करें। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा हो। सच में उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके कृपा के द्वारा हम सबको ये सुंदर अवसर मिला हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आराधना और प्रशंसा देने के लिए। आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे आवर रिलेशनशिप विथ गॉड। हमारे
परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के बारे में हम लोग सीखेंगे। जब हम लोग बाइबल में देखते हैं, जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो संबंध है वो कई तरीका का संबंध परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। परमेश्वर हमारा गॉड है ना। गॉड के रूप में भी परमेश्वर और मनुष्य के संबंध देख सकते हैं। एक सृष्टिकर्ता के रूप में, एक लॉर्ड, एक मास्टर के रूप में, एक जज है ना, एक न्यायकर्ता के रूप में, एक फादर के रूप में, एक पिता के रूप में, है ना। बाइबल में रिलेशनशिप, है ना, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाया गया है। एक सेवियर के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, है ना। ऐसे परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में कई तरीका का संबंध है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट संबंध के बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। वो है परमेश्वर आप और मुझसे एक मित्रता का संबंध चाहते हैं, एक फ्रेंडशिप का संबंध, है ना। एक फ्रेंडशिप, है ना, चाहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं आप और हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा दोस्त बने, एक अच्छा मित्र बने, एक बेस्ट फ्रेंड बने परमेश्वर को, है ना। और परमेश्वर में, है ना, हम लोग एक अच्छा दोस्त बनकर परमेश्वर को समझे, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को समझ सके। परमेश्वर ये चाहत रखते हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदन के बगीचा में हम जब देखते हैं आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप था, आइडियल रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप था, है ना। वो लोग कितना खुश थे, परमेश्वर के साथ आमना सामना वो लोग बात कर सकते थे, और परमेश्वर भी मनुष्य के साथ बात कर सकते थे। वहाँ एक अच्छा, एक क्लोज रिलेशनशिप था। लेकिन पाप के कारण से वो रिलेशनशिप क्या हुआ, ब्रेक हो गए, है ना। परमेश्वर और मनुष्य थोड़ा दूर हो गए, अलग हो गए पाप के कारण से। और जब हम बाइबल में देखते हैं उसके बाद अब्राहम के साथ परमेश्वर का अच्छा रिलेशन रहा है, इसहाक के साथ, याकूब के साथ, मोजेस के साथ, उससे पहले नूह के साथ, है ना। ये परमेश्वर का अच्छा रिलेशनशिप रहा है। और जब हम लोग देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, जब परमेश्वर से बात करना हो, है ना, तो क्या करते थे, एक भविष्यवक्ता, है ना, एक प्रॉफेट या याजक, है ना, परमेश्वर से बात कर सकते थे। वो जो महापवित्र स्थान है वहाँ हर कोई व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकते थे। एक याजक जो परमेश्वर से चुने गए हैं वो वहाँ जाकर जो प्रजा है ना, उसका जो पाप बलि है, जो भी है, वो परमेश्वर को वो बलिदान करते थे, है ना। परमेश्वर का संदेश जो है वो प्रॉफेट या याजक सुनाते थे। परमेश्वर का जो वाणी है, जो संदेश परमेश्वर के आज्ञाएं हैं वो सुनाते थे। और जो दुख है अपने जाति का, वो याजक या प्रॉफेट परमेश्वर को विनती करते थे। और जो ये कंडीशन था, है ना, जो ये रिलेशनशिप का कंडीशन था, ये यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ब्रेक किया गया है ना, तोड़ दिया गया। और आप और हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं। परमेश्वर को हम लोग अपने दिल के दुख हम परमेश्वर को हम बता सकते हैं। उसके यीशु मसीह के बलिदान और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर से हमारा क्या हो गया, मेल हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है रोमी 5 अध्याय का वचन 10 और 11, क्योंकि वैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, वे फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाए। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हालेलुया। किसी इंग्लिश ट्रांसलेशन में फ्रेंडशिप वर्ड यूज़ किया गया है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, For since our relationship with God was restored by the death of His Son, so while we were still His enemies, we will certainly be saved through the life of His Son. Amen. जो परमेश्वर चाहते थे, है ना, सच में परमेश्वर चाहते हैं कि आप और हम परमेश्वर के साथ एक दोस्त, एक मित्रता के संबंध बनाए। और परमेश्वर ने इसी कारण, ताकि आप, परमेश्वर तो परफेक्ट है ना, एक हुआ हमारा क्रिएटर है, हमारा उद्धार करता है, हमारा मालिक है,
है ना। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं उसके साथ साथ एक मित्रता का संबंध मनुष्य के साथ बनाने के लिए, है ना। परमेश्वर के साथ मनुष्य और परमेश्वर के साथ एक मित्रता का संबंध जो क्लोज, जो फिर से मेल होना, यह नामुमकिन था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ फिर हमारा क्या हुआ, मेल हुआ है, फिर मिलाप हुआ है, एक फ्रेंडशिप, एक मित्रता का संबंध फिर स्टैब्लिश हुआ है। सच में हमें परमेश्वर में इस बात के लिए हमें आनंदित होना है। सच में उसने हमें चुना। ये रिलेशनशिप जो स्टैब्लिश हुआ आपके और मेरे मेहनत के कारण से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान जो उसने क्रूस पर किया और जो वो मरे हुए में से जी उठा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमारा, आपका, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मेल हुआ है, मिलाप हुआ है, फिर से हमारा रिलेशनशिप अच्छा बना है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं आप और हम उसके साथ मित्रता का संबंध बनाएं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है योना 15:15, अब मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने तो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दे। आमीन। यहाँ यीशु मसीह कहता कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि अब उसका मालिक क्या करता है ना, क्या करने वाला है। मैं तुम्हें मित्र कहूँगा, क्योंकि मैंने जो अपने पिता से जो बातें सुना है वो सारे के सारे मैंने तुमको बता दिया, है ना। यीशु मसीह कह रहा है कि जो परमेश्वर का जो सीक्रेट प्लान है वो क्या किया गया है, मनुष्य को यीशु मसीह के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा मनुष्य को बताया गया है कि परमेश्वर का योजना ये है। परमेश्वर का योजना है कि हम सब उद्धार पाए और हम सब परमेश्वर के साथ संगति कर सके। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके साथ, उसकी उपस्थिति में हमेशा रहें। और दास को ये पता नहीं होता है कि उसका नौकर क्या करने वाला है ना। उसका मालिक, दास को ये पता नहीं होता है कि उसका मालिक क्या करने वाला है। सच में हमें परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध स्टैब्लिश करना है। उदाहरण के लिए सपोज एक राजा है, उसका सर्वेंट है, उसका दोस्त है ना। राजा के साथ जो सर्वेंट, जो दास है, वो क्लोज में नहीं रह सकते। उसके साथ खाना पीना, उसके राजा के प्लानिंग क्या है उसके बारे में जानना सर्वेंट ये नहीं कर सकते हैं। जो राजा का जो क्लोज फ्रेंड है ना, ट्रस्टेड फ्रेंड है, वही राजा के बात को जान सकता है, वही राजा के साथ उठना बैठना, है ना, खाना खा सकता है ना, राजा के साथ भोज में बैठ सकता है। वैसा परमेश्वर आप और हमें चाहता है कि हम परमेश्वर को समझे, परमेश्वर को ढूंढे और परमेश्वर को योजनाओं को समझे। परमेश्वर की योजनाएं हमारे ऊपर क्या है, हमारे जीवन में क्या है, उसने उसको योजनाओं को हम समझे। परमेश्वर यही चाहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं हमारा जितना भी परेशानी है उसके साथ शेयर करें, एक दोस्त बनकर, एक अच्छा फ्रेंड बनकर उसको हमारे परेशानी उसके साथ शेयर करें। परमेश्वर ये चाहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरित 17:26 और 27 में, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियाँ सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाए हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बौद्धा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उससे टटोल कर पाए, तो भी वह हमसे किसी में दूर नहीं। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को ढूंढे। परमेश्वर ने हमें बनाया गया है, हमारा सृष्टिकर्ता को ढूंढे, सृष्टिकर्ता के साथ एक अच्छा संबंध बनाएं। परमेश्वर ये चाहत रखते हैं। आप और हम को परमेश्वर बुला रहा है कि एक अच्छा दोस्त का रिलेशनशिप बनाने के लिए, फ्रेंडशिप के लिए परमेश्वर आपको इनवाइट कर रहा है। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या हम लोग तैयार हैं? यदि हम तैयार हैं तो परमेश्वर से कहा यस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूँ। मैं भी
आपके साथ रिश्ता, है ना, एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार हों। सच में हम परमेश्वर से कहें। और परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 9:24 में, परंतु जो घमंड को वो उसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कोई घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है कि मैं ही यहोवा हूँ। और इसी बात में प्रभु हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर खुश होता है। सच में हमें घमंड करना है तो हमें इस चीज़ पर करना है कि सच में मैं परमेश्वर को जानता हूँ, सच में उसको मैं समझता हूँ। हाँ, वही यहोवा है, वही मेरा सृष्टिकर्ता है, वही मेरा उद्धार है। हाँ, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हालेलुया। सच में परमेश्वर, जब हम ऐसा कहते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है आप और मुझसे। जब हम यस प्रभु मैं रेडी हूँ आपके साथ दोस्ती करने के लिए, फ्रेंडशिप, बेस्ट फ्रेंडशिप करने के लिए मैं तैयार हूँ, जब हम लोग कहते हैं परमेश्वर बहुत खुश होता है। सच में जब हम परमेश्वर को समझने के लिए, जब हम परमेश्वर को जानने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर यही चाहता है कि आप और हम परमेश्वर को अपने दिल से संबंध बनाएं। हालेलुया। और हमारा जो परेशानी है परमेश्वर को कहें। और परमेश्वर चाहता है कि आप और हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा दोस्त बने, अच्छा मित्र बने। आपकी परेशानी और मेरी परेशानी परमेश्वर को शेयर करें और वो हमारा उद्धार करता है और हमारा दोस्त है। सच में हमें हेल्प करने के लिए वो रेडी है। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी पर्सनल परेशानी जो भी है, एक परमेश्वर को एक फ्रेंडशिप के रूप में शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको जरूर सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर तो तैयार है कि आपके साथ संबंध बनाने के लिए, एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बनाने के लिए, लेकिन आप तैयार हैं, है ना? यदि आप तैयार हैं और सच में कह रहे हैं हाँ मैं तैयार हूँ, ये मौका है आपके लिए परमेश्वर के साथ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप करने के लिए। यही मौका है, यही सही समय है। यदि आप तैयार नहीं हैं तो अभी के अभी आप अपने हृदय को तैयार करें। एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है। अब यदि हम परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप, हमारा फ्रेंडशिप रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहता है तो हमें क्या करना चाहिए, है ना? उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यदि हम लोग परमेश्वर के साथ एक ये फ्रेंडशिप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो परमेश्वर से हमें क्या करना चाहिए? बातें करना चाहिए लगातार, एक कांस्टेंट कन्वर्सेशन, है ना? एक लगातार हमें परमेश्वर के साथ बातें करना चाहिए। और ये नहीं कि जब हम लोग, है ना, सप्ताह में एक बार चर्च आता है और जो हमारा पर्सनल डिवोशनल टाइम है वो करते हैं, इससे हमारा जो परमेश्वर के साथ जो हमारा फ्रेंडशिप है वो का संबंध है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। परमेश्वर चाहते हैं और आप और हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। आप और हम हमारा जो एक्टिविटी, जो कार्य करते हैं, हम लोग जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर को उसमें शामिल करें। परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर का वचन भी कहता है ना कि प्रेयर ऑल टाइम, है ना, निरंतर प्रार्थना करते रहो, है ना। परमेश्वर का वचन भी कहता है प्रार्थना करते रहने के लिए। और हाँ, हम लोग ये नहीं कर सकते कि एक बंद कमरे में, है ना, दिन भर रहकर परमेश्वर के साथ बातें करते रहना, रात में भी बातें करते रहना, ये थोड़ा इम्पॉसिबल है हमारे लिए। लेकिन हम परमेश्वर से कंटिन्यू बात कर सकते हैं, है ना। परमेश्वर से हम वार्तालाप कर सकते हैं, कंटिन्यू कन्वर्सेशन, कांस्टेंट कन्वर्सेशन हम लोग कर सकते हैं। जब हम खा रहे हैं, नहा रहे हैं, है ना, हमारा जो माइंड है, हमें इसको क्या करना चाहिए? परमेश्वर की उपस्थिति है ना, परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे माइंड को ट्रेन करना है, प्रैक्टिसिंग हिज प्रेजेंस, है ना। हमारे माइंड में परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के वचन को हमें ये प्रैक्टिस करना है, ये माइंड को सिखाना है। सच में परमेश्वर की उपस्थिति तेरे साथ है ना, मेरे साथ है, ये हमें अपने आप को महसूस कराना है। सच में हम उठ गए, है ना,
तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद कहना है, थैंक यू लॉर्ड, है ना। हम लोग छोटे छोटे वर्ड, है ना, एक सेंटेंस बनाकर हम लोग परमेश्वर को निरंतर उसको सेंटेंस को रिपीट कर 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 हम लोग परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं, है ना। जैसे आई लव यू लॉर्ड, खाना बना रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, थैंक यू लॉर्ड, है ना। आई लव यू लॉर्ड, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। गॉड आई वांट टू नो यू, है ना, मैं आपके और जानना चाहता हूँ, है ना। आई कैन नॉट डू विदाउट यू, है ना, यू आर विथ मी। ऐसे छोटे छोटे वर्ड, है ना, बनाकर हम लोग परमेश्वर से लगातार हम बात कर सकते हैं, हमारे माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। हमारे माइंड को ट्रेन करना है, हमारे माइंड को ये याद दिलाना है कि परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा मेरे साथ है, जहीं कहीं भी जाएंगे, है ना। परमेश्वर हम लोग, यदि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर आकाश में जाएंगे, समुद्र की नीचे जाएंगे, वहाँ भी परमेश्वर की उपस्थिति है, पाताल में जाएंगे, वहाँ भी परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर के वचन में कहा गया है। तो हमारे माइंड को ट्रेन करना है एक परमेश्वर के वचन के द्वारा, है ना। सच में हम लोग खाना बना रहे हैं तो लॉर्ड थैंक यू, है ना, आपके कारण से मैं ये कर रहा हूँ, थैंक यू लॉर्ड, यू आर विथ मी, हो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। एक उत्साहित होकर हमने परमेश्वर को आराधना करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ऐसे कन्वर्सेशन हम लगातार परमेश्वर से हम लोग बात कर सकते हैं। ये एक क्या है कि जब हम लोग ऐसे करते हैं ना, ये एक छोटा रूट, है ना, एक बढ़ रहा है ना, धीरे 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 कर कर ये पकड़ में आएगा। हालेलुया, सच में परमेश्वर महान है। जब हम ये, है ना, म्यूजिशियन जो भी है, जब ये स्किल वगैरह है म्यूज़िक में, इंस्ट्रूमेंट में, हम लोग क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं डे बाय डे। आज प्रैक्टिस किया, कल भी वही करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। धीरे धीरे आपका हैंड, है ना, गिटार में हो, पियानो में, जिस इंस्ट्रूमेंट में हो, दौड़ने लगता है ना, वो पकड़ आ जाता है और आप कोई भी मेलोडी बजाएंगे, है ना, थोड़ा आसान होने लगता है ना। मेजर स्केल, माइनर स्केल, पेंटाटोनिक स्केल, ब्लूज स्केल, ये इसमें जब हम सीखेंगे, है ना, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पकड़ में आएगा। ये छोटे छोटे सेंटेंस जो प्रेयर पॉइंट्स है, एक छोटा छोटा फ्रेज, है ना, वर्ड जो है हम लोग जब यूज़ करते हैं, जब परमेश्वर में जब प्रार्थना करते हैं, जब हम सच में इस वर्ड से हम लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं, धीरे धीरे हमारे माइंड ट्रेन होने लगता है, धीरे धीरे हमारे माइंड परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने लगता है। हालेलुया, सच में परमेश्वर महान है। सच में हमें परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। हालेलुया, तभी हम परमेश्वर को हम अपने हृदय से हमारा फ्रेंडशिप जो है हम आगे बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो भी परेशानी है, हम उसके साथ शेयर करें। हालेलुया। हम लोग और दूसरा पॉइंट है कि हमें उसके वचनों को अध्ययन करना है, मनन करना है ना। मेडिटेट हिज वर्ड, है ना, उसके वचन के साथ हमें मनन करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु 1:8, व्यवस्था कि ये पुस्तक तेरी चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो परमेश्वर का वचन है उसको दिन रात मनन करने के लिए, मतलब मेडिटेट करने के लिए, है ना, परमेश्वर का वचन कह रहा है डे बाय डे, है ना। हमारे प्रॉब्लम को हम लोग हमारे माइंड में, है ना, सोचने लगते हैं तो एक वरी, है ना, एक चिंता बढ़ने लगता है ना। यदि हम जब परमेश्वर के वचन को डे बाय डे हमारे माइंड में सोचते हैं, हाँ आज हमने ये वचन पढ़ा डे बाय, है ना, हर एक दिन हम लोग सोचते हैं, हमारे माइंड को ट्रेन करते हैं, तो हमारा माइंड जो है परमेश्वर को ढूंढने लगता है। यदि हम परमेश्वर के साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर को जानना ज़रूरी है। हम परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा ही जान सकते हैं वो कैसा परमेश्वर है। परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर का वचन अध्ययन करना, है ना, उसके वचन को ध्यान करना, मेडिटेट करना ज़रूरी है। तो हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान करना है ना, ध्यान रखना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है। जो वचन आपने मेमोराइज किया है, जो वर्स याद किया है ना, चलते वक्त थोड़ा माइंड को स्विच दबाना है। हाँ, आज मैंने ये वचन पढ़ा था, ये वचन ये कह रहा था,
है ना। सच में प्रभु आप महान हैं, धन्यवाद करता हूँ मैं, है ना। छोटे छोटे वचन को भी हम लोग याद कर कर हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने सामुएल को भी उसके वचन के द्वारा, है ना, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया था, है ना। पहला सामुएल 3 अध्याय का 20 और 21 में हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। अय्यूब भी परमेश्वर के वचन के बारे में कहता है 23 का 12 में, अय्यूब 23 का 12 में, क्योंकि आज्ञा का पालन करने से मैंने न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम से जानकर सुरक्षित रखा। अय्यूब यहाँ कह रहा है जो अय्यूब का इच्छा है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है, परमेश्वर का वचन है, और उसने परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखा, सुरक्षित रखा। दाऊद यहाँ अय्यूब कह रहा है सच में परमेश्वर का वचन हमें डे बाय डे, दिन प्रतिदिन मेडिटेट करना जरूर है। यदि हम परमेश्वर से हमारा फ्रेंडशिप जो आगे बढ़ाना चाहते हैं तो परमेश्वर को और गहराई से हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि कोई घमंड करता है तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है, मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ, वो मुझे समझता है ना। क्योंकि इस बात पर परमेश्वर खुशी होता है। जब हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो उसके वचन को याद करना जरूरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संगीता 119 अध्याय का 97 में, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। आमीन। परमेश्वर का वचन में दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर का वचन में मेरा ध्यान दिन भर रहता है। हालेलुया। यह तभी संभव होगा जब हमारे माइंड को हम लोग परमेश्वर के वचन में ध्यान करने के लिए ट्रेन करते हैं, ध्यान करने के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारे माइंड को परमेश्वर के वचन में हमें लगाना है। हम लोग क्या सोचते हैं, हमारी परेशानी को, हमारे प्रॉब्लम को, है ना, ये कर रहे हैं तो उसको हमें छोड़कर परमेश्वर के वचन में हम लोग अपने माइंड को, हमारे विचार को ध्यान लगाना है। और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संगीता 25 अध्याय का वचन 14 में, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा, है ना। परमेश्वर का जो सीक्रेट प्लान है वो वही लोग जानते हैं जो परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है, जो परमेश्वर ने बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध है। उन्हीं लोगों के साथ परमेश्वर का जो वाचा है वो प्रकट करेगा, जो सीक्रेट प्लान है, जो योजनाएं हैं वो बताएगा। यदि हम परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध है, अच्छा रिश्ता रखा है, तो परमेश्वर का योजनाएं हम लोग जान सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आप और मुझे यही चाहते हैं कि हम उसके साथ अच्छे संबंध बनाएं, अच्छे से उसके साथ फ्रेंडशिप संबंध बनाएं, एक अच्छा संबंध बनाएं और उसके साथ मिलकर हमेशा उसकी उपस्थिति में रहें। परमेश्वर ये चाहत रखते हैं। यदि सच में हमें परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, है ना, तो हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के साथ हमें आज्ञाकारी होना चाहिए, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है योना 15 अध्याय का 14 पद में, जो आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ यदि उससे मानो तो तुम मेरे मित्र हो, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि यदि तुम मेरे आज्ञा को मानते हो तो तुम मेरे मित्र हो। हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए, है ना, उसके आज्ञा को मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमें उसके आज्ञा मानना है, क्योंकि नहीं मानेंगे तो हमें वो दंड देगा, वो मारेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि मैं उसको आज्ञा को पालन करता हूँ, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा सृष्टिकर्ता है, वो मेरा मित्र है। मैं उनसे प्रेम करता हूँ और वो भी मेरा मालिक है ना। वो भी मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर, वो भी मुझे प्यार करता है। इसलिए मैं एक प्यार से परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना है, एक बोझ, एक बर्डन समझ कर नहीं, है ना, एक आशीषित जीवन होकर, एक आशीषित फील कर सच में वो मुझे प्रेम करता है ना। यदि संसार में, है ना, हमारे फ्रेंड्स जो है, जो बातें हम उससे कहते हैं वो डर कर तो नहीं करते हैं ना, क्योंकि जो हमारे साथ फ्रेंडशिप है, जो रिलेशनशिप है हमारे दोस्तों के साथ, उसके प्यार, है ना, उसके कारण से वो लोग अपने जो वाचा करते हैं उसको तोड़ते नहीं है, है ना। ऐसा ही परमेश्वर को
को भी हमें क्या करना चाहिए? अपने हृदय से उसकी आज्ञा को पालन करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? जो परमेश्वर पसंद करते हैं, है ना, उसी चीज़ को भी हमें क्या करना चाहिए? पसंद करना चाहिए, है ना। परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है, भजन संगीता 69 का 9 में, है ना, हम लोग वहाँ पर पढ़ने को मिलता है, जो परमेश्वर के निंदा किया था, दाऊद को क्या हुआ? हर्ट हुआ। दाऊद को लगा कि सच में मेरा ही बदनाम हो रहा है ना। दाऊद ने वैसा वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सच में दाऊद का परमेश्वर का पर्पस दाऊद का पर्पस था। परमेश्वर का पैशन दाऊद का पैशन बन गया, है ना। एक सच में हमारा परमेश्वर का उद्देश्य हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सच में हमें उन चीज़ पर हमें लगाव होना चाहिए। परमेश्वर का जो उद्देश्य है उस पर हमारे मन होना चाहिए। और परमेश्वर का जो, है ना, जो परमेश्वर और हमारे बीच में जो मित्रता है उससे बढ़कर कोई नहीं है ना, उसमें कोई नहीं आ सकता है। और दाऊद भी कहता है भजन संगीता 27 के 4 में, है ना, मैं यही ज़िंदगी पर यही आशा रखूँगा, है ना, कि मैं तेरे भवन में तेरी उपस्थिति में हमेशा रहूँ, है ना। और परमेश्वर का वचन में दाऊद कहता है भजन संगीता 63 का 3 में, क्योंकि तेरा करुणा जीवन से भी उत्तम है। आमीन, हालेलुया। सच में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का करुणा उत्तम है। सच में उसका साथ फ्रेंडशिप करना, उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, है ना, एक आशीषित बात है और एक उत्तम बात है ना। जब आप उसके साथ संबंध बनाएंगे ना, जब आप फ्रेंडशिप संबंध परमेश्वर के साथ रखेंगे ना, कि आप कभी हर्ट नहीं हो सकते, कभी दुख नहीं हो सकते, कभी एक धोखा का महसूस नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ऐसा मौका नहीं देगा। परमेश्वर आपको चीट नहीं करेगा। परमेश्वर आपको कभी हर्ट नहीं करेगा। परमेश्वर आपको हमेशा प्रेम करता है। परमेश्वर हमेशा आपको मदद करेगा। परमेश्वर हमेशा आपको प्यार करेगा। सच में वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और उसके अलावा वो हमारे साथ एक फ्रेंडशिप, एक दोस्त का संबंध भी बनाना चाहता है। हालेलुया। सच में परमेश्वर आप सबको आशीष करें। परमेश्वर आपके साथ एक दोस्त, एक फ्रेंड्स का फ्रेंडशिप रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहता है। सच में परमेश्वर आप सबको प्रेम करता है और सच में परमेश्वर को ये मौका दें, परमेश्वर को ये समय दें, परमेश्वर के साथ एक अच्छा दोस्त बनकर अपने जीवन को एक नया मोड़, एक नया उद्देश्य की तरफ आप लोग बढ़ें। मैं ये आप सबसे कहना चाहता हूँ। सच में परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और वचन का अंत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद। आपने हमें सहायता किया, मदद किया, धन्यवाद। और पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं, सच में आप हमारा अच्छा दोस्त बनना चाहते हैं। परमेश्वर, इस समय के लिए आपको हम मौका देना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, सच में आपको हम और अच्छे से जानना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर पिता, सच में आपको धन्यवाद, आपके प्यार के लिए, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम योग्य के नहीं थे प्रभु, लेकिन आपके बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान, उसके पुनरुत्थान के द्वारा आपने हमें चुना प्रभु। परमेश्वर आपको धन्यवाद। परमेश्वर पिता, सच में हमारे जीवन में आप आशीष करें, हमारे जीवन में आप आशीष करें। धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो और आप सबको परमेश्वर आशीष करें। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर विकास, जो आपने बहुत सुंदर वचन हम लोगों को सुनाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको और आशीष से भर दे। हालेलुया। और आपको इससे इस्तेमाल करे और अच्छा से इससे भी और आगे बढ़ाइए और आपको फिर और यूज़ यू माइटली। हालेलुया। तो जो भी वचन अभी हम लोग ने सुना है उसको हम लोग याद रखेंगे और ख़ास करके इस हफ्ते में यह वचन को हम लोग अपना मन में ये मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और हमारे जीवन में ये प्रैक्टिस करने के लिए, लागू करने के लिए भी पूरा कोशिश करेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब लोग परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में सीखें और हमारे जीवन में प्रैक्टिस भी करें और ऐसे हम ऐसे आगे बढ़े, है ना, आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और परिपक्व बनाते जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग अभी हमारा आराधनालय समाप्त करेंगे
लेकिन हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। वो 25 तारीख शुक्रवार पड़ता है, हमारा यीशु मसीह का जन्मदिन जो हम लोग मनाते हैं, तो उस दिन हम फिर से ऐसे ही ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हम लोग मिलेंगे इसी समय में 10:30 बजे में। तो सब लोग अपना इस समय में आप लोग तैयार रहिए और हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और आनंद मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, अपने ये सुंदर समय हम सबको दिया और हम सब लोग भले हम अलग अलग जगह अपना अपना घर में परमेश्वर, लेकिन आपका उपस्थिति हमारे सबके बीच में है और आप है हमारे स्वर्गीय पिता। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं हर एक जन को जो इस ऑनलाइन सर्विस में अटेंड किया, सबको जीवन में आप आशीष से भर दे। हालेलुया, और अपना स्पिरिचुअल लाइफ आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सबको सही मदद करे। परमेश्वर जो वचन हम सुनते हैं उसको सच में हमारे जीवन में लागू करने के लिए हर एक जन को मदद करे। हालेलुया, ताकि परमेश्वर यहाँ आपका इच्छा है कि हम लोग परिपक्व बने। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। जब तक हम लोग नहीं मिलते परमेश्वर 25 तारीख परमेश्वर जहाँ हम आपको जन्मदिन मनाया था परमेश्वर, आप हम सबके साथ रहे परमेश्वर। हालेलुया, हम सबको सुरक्षा करे, आशीष करे, हमारी जरूरत को भी पूरा करे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद हर एक जीवन के लिए आपको धन्यवाद और हर एक आशीष हम लोग को सबको जीवन में जो है उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपका प्रेम के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। सारे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आई विश यू अ वेरी ब्लेस्ड वीक। मैं आपके लिए एक सफलता और आशीषित हफ्ते के लिए हम विश करते हैं। और हम सब जैसे मैंने बताया कि हम लोग 25 तारीख शुक्रवार में इसी समय 10:30 में हम सब मिलेंगे, है ना। तो तब तक के लिए सबको जय मसीह एंड थैंक यू।